आप सभी का स्वागत है MGN न्यूज चैनल आज की ताकत पर। जैसा कि आप जानते हैं, देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ हम आपसे कुछ ऐसे कलाकारों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुलंदियों को छुआ है। ऐसे ही कलाकार आज हमारे बीच हैं मास्टर चमनलाल जी उन्हानिया। मास्टर चमनलाल जी, आपका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी सभी को, आपका भी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक साधारण लड़के से और एक बड़े लोक कलाकार तक का आपका सफर कैसे रहा? सर, सबसे पहले तो मैं आज का जो है MGN न्यूज आज की ताकत जी, इसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कलाकारों को बहुत आगे जाने के लिए मौका देते हैं, इनकी अच्छी अच्छी खबरें और समाज को दिखाते हैं। तो मैं इस MGN न्यूज को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण जी, आपने जैसे कि पूछा कि शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। शुरुआत की तो पूछो तो मैं ये कहता हूँ कि इस बाल सभा जो कार्यक्रम होता था स्कूल में जी, उस स्कूल की जितनी भी बाल सभा होया करती थी, जितने भी कलाकार, मेरे हिसाब से सभी ने इस बाल सभा से शुरुआत किया है। बिल्कुल, मैंने भी कई लोगों को सुना है और मेरा भी बाल सभा से ही शुरुआत है जी। मेरे को प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाया करते हमारे सत्यनारायण जी हुआ करते हैं हमारे मास्टर जी। तो शनिवार को बाल सभा होती थी, वे स्वयं मेज बजाते थे। मैं छोटा सा था और वो मेरे से कुछ सुनते थे। पता ना उस टाइम मेरे को तो पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रतिभा थी, उनको कुछ लग रहा था। तो गाना सुनते थे आप? हाँ, उस टाइम मैंने घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा जहाज से करता है, ये दयाचंद जियों की रचना है, मायना वाले की। उस कविता से स्कूल में मेरा नाम हुआ जी। मैंने शुरुआत की तो कुछ कुछ पंक्तियां याद थी, पूरी रागनीति याद नहीं जी जी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारे गांव के मेरे सीनियर रहे, मेरे उस्ताद, मेरे गुरुजी, जिनसे मुझे शुरू में तालीम ली, श्री शेर सिंह जी आज भी हमारे बीच में नहीं है, बड़े दुख की बात है। तो उससे मैंने शुरुआत देखा कि ये मटका बजा रहे हैं, उनके साथ में धीरे धीरे मैंने मटका बजाना शुरू किया। फिर उसके बाद में मैंने और मेरे गुरुजी शेर सिंह ने सबसे पहले उच्चत गांव का बहुत ही बढ़िया कलाकार है श्रीमान जले सिंह जी, वो भी मेरे गुरु तुल्य है, उनको नमन करता हूँ जी। उनके साथ मैंने 15 साल तक लगातार मटका बजाया। शुरुआती दौर में सबसे पहला प्रोग्राम मेरा सी होगा मेरा जले सिंह उच्चतिया के साथ जी। और बहुत ही लयदार, बहुत ही अच्छे गाने वाले प्रतिभा के धनी थे, आज भी जिंदा, तो बुजुर्ग हो गए। उसके बाद में फिर धीरे 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 सभी कलाकारों को पता लगा। मैंने 8 साल की उम्र में मात्र तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तो मैंने मटका बजाना सीख लिया। कमाल। और फिर 5वीं पार करने के बाद में मैंने बेंजू की तालीम, बेंजू की शिक्षा ली अपने गुरु शेर सिंह के पास जी। और ज्यादा बेंजू में हाथ साफ हुआ हमारे राम मेहर जी हैं, लुखी गांव से, बड़े ही उच्च कोटि के बेंजू कलाकार हैं। बेंजू कलाकार, हाँ जी। वहां से हारमोनियम बेंजू बजाना सीखा जी। मेरे गुरु शेर सिंह जी से बांसुरी बजाना सीखा, मैं बांसुरी भी बजा लेता हूँ, बेंजू भी बजाता हूँ, मटका भी बजाता हूँ। तो ऐसे हमारी शुरुआती दौर में ये रहा। फिर मैंने गाना सीखा जी। तो सबसे पहले मैंने गाना सीखा तो स्टेज पे गाता तो हरिश्चंद्र की शेगी रागनी थी, अक्कासी कानी देख रानी राजा आवस है, गया कालिया नाट चीर नव उल्टा लियावस, उल्टा लिया। तो ये एक रागनी शुरुआती मैंने सीखी। तो फिर सभी साथी कहते यार, छठी का प्रोग्राम होता है उसमें दूसरी को उठा खड़े हो जाता है, शादी का प्रोग्राम होता है उसमें किसी को गाता है। फिर उसके बाद भाई कोई भजन सीखो, ईश्वर प्रस्तुति भजन हो या कोई उपदेशक हो। तो तब तक मैं बच्चा था। क्या उम्र रही होगी आपको उस वक्त? उस टाइम मात्र 10-12 साल की। 10-12 साल, हाँ जी। और उस टाइम में मेरी आवाज बहुत ही ऊंची आवाज थी। मेरे को तो देखो पता नहीं, आवाज तो हमने सुनी आपकी, आज की दमदार आवाज। हाँ, गुरु की कृपा है, गुरु मालिक की कृपा है, गॉड गिफ्ट है जी। लेकिन उस टाइम में बच्चा था, तो बच्चा की आवाज कुछ अलग होती है, अलग होती है। तो हमारे जो साथी कलाकार ये बताते हैं कि 6 किशोर की टीप से मेरे को अल्लाह की धुन गाई हुई है उस टाइम, 6 किशोर की टीप की। तो उस टाइम ये कहते थे भी आपकी आवाज अच्छी। बहुत से लोग मेरे को तो वैसे देखने के लिए आते थे, अभी इतनी छोटी उम्र का कलाकार है। तो बड़ी खुशी होती थी। फिर मैंने भजन सबसे पहले पंडित जगन्नाथ जी का एक भजन सीखा, सदा होया कर सर नीचा अभिमान का,
देख कर चाल खतरा जान का। स्वर्गीय राजकिशन जी बड़े अलग अंदाज से गाते थे। हमारे गांव में रमेश कलावड़िया जी आए हुए थे, तो मैं बच्चा था उस टाइम में। उसके एक साइंदे ने गाया थे भजन, और छोटे छोटे टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग होती थी। तो मेरे पास टेप रिकॉर्ड नहीं था, किसी साथी से मैंने वो टेप रिकॉर्ड में लेकर के फिर वो सीखा। सीखने की लगन इतनी, 2-3 बार सुना, वो याद हो गया, और उसी भजन से मेरे को शुरुआत किया। तो क्या परिवार में कोई हेरिडेटरी आपके अंदर गुण आए? परिवार में कोई पहले भी कोई कलाकार रहे हैं? नहीं सर, मेरे परिवार में कोई भी गाने वाला नहीं था। परिवार वाले तो बल्कि मेरे को कहते थे, भैया कोई घना अच्छा काम नहीं है, अच्छा क्योंकि उस लाइन से वे जुड़े ही नहीं है, तो उनको क्या पता। जी जी। लेकिन होता तो ये जो विधाता लिखता है, मेरे को उस गाने में, उस लाइन में मेरी रुचि थी। और जब हमारे गांव के जो छोटे छोटे कीर्तन होते थे, तो हमारे गुरु जी शेर सिंह जी और हमारे गांव के एक राम भगत उर्फ वाली, वे एक्सपायर हो गया, उनके साथ में हमारे जो पंडितों के यहाँ कीर्तन हुआ करते हर पूर्णमासी को। हमारे गांव के नथु शर्मा जी हैं, उनके आश्रम में कीर्तन होते थे। मैं छुप के जाता उनके साथ में, तो कभी भी मेरे को रास्ते में वापस बजा देते, कभी मैं साथ चला जाता, बैठ के आराम से सुनता। तो वहां से मेरी लगन बरकरार रही। तो 1-2 बार उन्होंने मेरे भजन भी सुने, कभी मैं मटका बजाता, बोला भैया लड़का कामयाब हो जाएगा। तो आपने चलो, उन्होंने कहा कि भाई लड़का जो है कामयाब होगा, आपने कभी ये सोचा था कि मुझे कलाकार बनना है? जी, जब ये मैंने भजन सीखा ना, और उस टाइम जो मटका बजाना सीखा, उस टाइम मैंने ये सोच लिया कि मैं एक ऊंचा लेवल का कलाकार बनना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे क्षेत्र में कोई इतना बड़ा पॉपुलर कलाकार नहीं था जो मैं चाहता था कि मेरे को वहां तक पहुंचा सके। एक तो हमारा क्षेत्र महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये थोड़ा पिछड़ा माना जाता था, और जी उस टाइम में हमारे क्षेत्र में कलाकार बहुत कम हुआ करते। फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जो एक कलाकार के रूप में जो पहचान बनाई जी, उसमें किन विभूतियों का, महान कलाकारों का योगदान रहा, चाहे वो हमारे एरिया के हैं या दूसरे एरिया के हैं, कुछ बताना चाहिए? मेरे को सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली मास्टर पालेराम जी, हमारे गांव में आए हुए थे जी, अलालपुर से, जो आज हमारी संस्कृति के धरोहर माने जाते हैं। हाँ जी, तो उनकी पार्टी में 4-4 मटके बजाते थे। मैंने देखा कि यहाँ तो 1-1, 2-2 हाथ दोनों के नहीं मिल रहे, हमारे गांव में बजाते हैं, और इनके 4-4 बंदों के एक साथ फटा और एक साथ हाथ पड़ता है। मैंने सोचा क्यों ना भी करिए, तो हमने मेहनत किया। उसके बाद में बस फिर मुड़ के नहीं दिखा। फिर हमारे गांव में मास्टर जी और पालेराम जी, सतवीर मास्टर जी महेशवाड़ से हुए, उनके प्रोग्राम हमारे गांव तक सदा से ही रागनियों का शौकीन हुआ है। उन्हानी गांव में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, या तो कोई करते नहीं, अरे करते थे तो उस टाइम सतवीर और पाले कोई बुलाते थे। सच्चाई बात तो ये है। मैंने तीसरे कलाकार को मेरे गांव में नहीं देखा। अभी तो देखो अलग अलग हो गए, तो थोड़ा सा 5-7 साल के दौरान में कई कलाकार आ चुके, लेकिन जहाँ तक सतवीर जी जब ऊंचे लेवल में थे, तब तक हमारे गांव में उन्हीं के ही ज्यादा शौकीन। तो जैसे आपने देखा कि इनका जो एक तरह से संघर्ष रहा है या इनका रास्ता रहा है, बहुत ही विभिन्न विडंबनाओं से भरा भी रहा है, और बहुत सारी प्रेरणाएं भी इन्होंने ग्रहण की विभिन्न महान विभूतियों से। तो इस प्रकार से एक अच्छे कलाकार के रूप में, एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में आज ये स्थापित हो चुके हैं। तो मास्टर जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके अंदर जो बहुमुखी प्रतिभा है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, चाहे वो मटका बजाने की बात है, गायकी में तो आपका मुकाबला है ही नहीं, बेंजू बजाने की बात है, हारमोनियम, बांसुरी, ये सब आपने बजाया। सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपको कौन सा लगता है? सबसे इंस्ट्रूमेंट शुरू से मैंने जी मटका बजाना सीखा जी। मटका बजाने को मेरे को पूरा आनंद आता है जी। फिर मैंने बेंजू सीखा, लेकिन जो मैंने अपने आप में जब मैं गाता हूँ किसी दूसरे साथ में, मेरे जो शिष्य है कई बार वे कह देते हैं, यार क्या मटका बजाते हो आप गुरुजी, दूसरी पार्टी के साथ में आप बैठ के, मेरी ये खुद की अपनी आत्मा की खुराक है। 2-4 अगर मैं थाप मार लूंगा, मेरे थोड़ा मन खुश अच्छा लगता है, संतुष्टि है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जी हाँ। और बेंजू बजाने में मेरे को कुछ नहीं, कोई भी जूनियर कलाकार गाता है तो उसके साथ भी मैं पूरा संगति बजा देता हूँ। हाँ जी, मुझे कोई भेदभाव नहीं किसी के प्रति, सभी को जितना मैं चाहता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उतना पूरा उनको। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों में कुछ युवा गायक जो है वो बैठे होंगे जी, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जरूरी है गायक के लिए सीखना, कि उसको आना चाहिए गायकी अगर उसको करनी है? देखो,
अगर सिंगर है वो गायक है, क्योंकि गाना स्वर्गीय मास्टर जी शेर सिंह और जी सतवीर सिंह जी ये बताया करते 4 चीज से होता है, लय, स्वर, ताल और भाव। गाने के अंदर, गाने वाले के अंदर ये 4 चीज मौजूद होनी चाहिए। 3 सुनने वाले के अंदर सुनना, गुनना और अमल करना। अगर वो कलाकार बनना चाहता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट तो आना कंपलसरी है, नहीं तो ताल से दूर हो जाएगा, ताल नहीं बन पाएगा। ताल, हाँ, इंस्ट्रूमेंट आना बहुत जरूरी है जी। कई बार हमने देखा है किसी कलाकार को अगर वो कोई भी साथ नहीं आता है तो कुछ सुन सुन के भी ताल हृदय में होती है, लेकिन कुछ हद तक कहीं न कहीं वो उस ताल में मार खा जाते हैं। अगर एक इंस्ट्रूमेंट आता है तो ताल से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो? जी, हारमोनियम सीखो या फिर मटका सीखो, ढोलक सीखो जी। लेकिन ढोलक मटका जाता है तो चलो अच्छी है, लेकिन हारमोनियम भी तो उनको उस ताल के साथ में बजती थी। तो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में हारमोनियम बहुत ही अच्छे से बजाया है और बहुत ही अच्छे से आपने तालीम भी ली है हारमोनियम की, तो आज हमारे दर्शकों को हारमोनियम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किस प्रकार से इसको सीखा जाए और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? देखो, सीखने के लिए पहले कोई भी प्रेशर होता है। अगर हमको धुन बजाते हैं वो माइंड से प्रेशर होता है जी। अगर वो कोई धुन हम बजाते हैं, अगर वो आपको पता है नहीं कि आप सुना हुआ है नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट में क्या धुन निकल के आएगी। जी। सीखने के लिए तो देखो, जब गुरु टीचर पास में बैठता है, बताता है, तो उसके बारे में सभी सीखते भी हैं, नजदीक बैठते हैं, तो उनको जो सीखने वाला होता है उन सुरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और जो धुन बजाना चाहता है वो पहले अपने हृदय से हाँ तालबद्ध होकर के उसमें अंदर से निकलनी चाहिए आवाज। हाँ, हारमोनियम तो वैसे रखा है, वैसे थोड़ी बजेगा, ताल तो अंदर से निकलती है, स्वर भी अंदर से निकलते हैं, हृदय से बजता है। मतलब जो धुन हम बजाना चाहते हैं वो अंदर से निकले तब बजा सकते हैं। दोनों का कम्युनिकेशन तब बजा सकते हैं, दोनों का मेल होगा। जी। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ हारमोनियम पे कुछ प्रस्तुति देना चाहेंगे? हाँ जी, हो जाएगा। देखिए, जैसा आपने सुना होगा कि मास्टर चमनलाल जी बहुत बड़ा नाम है, गायक के साथ साथ में इन्होंने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल की है। तो आज हम देखते हैं इनका कि किस प्रकार से हारमोनियम ये बजाते हैं। ऐसा है, सन 1996 का समय था जी, बंसीलाल का राज था, उस टाइम में शराबबंदी का एक आह्वान चला जी। वहाँ 12 पार्टियां मौजूद थी हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जी। नारनौल में ये कार्यक्रम था, श्याम सुंदर जी उपायुक्त महोदय थे जी वहाँ, तो उनकी सौजन्य से कार्यक्रम की देख रेख में कार्यक्रम, वहाँ पर मेरे को प्रथम घोषित किया गया था। अच्छा। सन 1996 की बात है। तो उस टाइम सभी गाते थे, कोई शराब का अवगुण बताते थे, कोई शराब को किस तरह, लेकिन उसमें विषय ये था कि शराबबंदी कैसे की जाए। तो वहाँ भी मैंने अपनी एक छोटी सी रचना, उस टाइम से मेरी कलम चलती आ रही है। आप लिखते भी हैं? हाँ जी, लिखता भी हूँ, काफी भजन भी लिख रखे हैं। अभी इसी लॉकडाउन के अंतराल में मैंने 300 से ऊपर रचनाएं, क्या बात है, 300 रचना लिख चुका हूँ। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी महान विभूति हमारे बीच बैठे हैं जी। वो तो ठीक है। तो उस टाइम मैंने जो गीत गाया शराबबंदी के ऊपर, वही सुनाता हूँ। ए जी बंद करो शराब भूल के, मत ना पीवो भाइयों, सब ते बुंदा जहर बताया, मत ना हाथ लगाइयो। बंद करो शराब भूल के, मत ना पियो भाइयों, सब ते बुंदा जहर बताया, मत ना हाथ लगाइयो। ये उस टाइम की रचना थी। तो वहाँ पर मैंने कार्यक्रम से कुछ 1 या 1.5 घंटे पहले ही रचना बनाई थी। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा किस्मत ने साथ दिया। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा आभास हुआ कि हाँ मेरी कलम अब ठीक चलेगी। तो उसके बाद में मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं कुछ न कुछ लिखता रहा। तो जैसे कि आपने देखा कि लेखन भी ये करते हैं और साथ में देखिए इनकी आवाज़ और स्टेमिना जो है वो कमाल का रहा है, और किस प्रकार से इन्होंने हारमोनियम को अच्छे तरीके से बजाया आपके सामने।